क्या आप लोग जानते हैं स्वयंभूनाथ स्तूप के बारे में? स्वयंभूनाथ स्तूप नेपाल का रहस्यमयी और प्राचीन बुद्ध स्तूप। काठमांडू का पवित्र स्थल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। यह स्थान है स्वयंभूनाथ स्तूप। हिमालय की गोद में बसा यह बौद्ध स्तूप न केवल बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि यह हिंदू और बौद्ध श्रद्धालुओं दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय है। चलिए आज जानते हैं स्वयंभूनाथ स्तूप की अद्भुत कथा, उसका इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। स्वयंभूनाथ का परिचय। स्वयंभूनाथ स्तूप को स्थानीय लोग स्वयंभू या बंदर मंदिर, मंकी टेम्पल भी कहते हैं। यह स्तूप एक पहाड़ी पर स्थित है जो काठमांडू घाटी को चारों ओर से देखती है। यह नेपाल के सबसे पुराने और पवित्र स्थलों में से एक है। इसका नाम स्वयंभू इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि यह स्थान स्वतः प्रकट हुआ, यानी बिना किसी मानव प्रयास के। पौराणिक कथा। एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार काठमांडू घाटी एक समय पर एक विशाल झील थी। बुद्ध भगवान की एक ज्योति, स्वयंभू ज्योति, इस झील के मध्य से प्रकट हुई। बाद में बोधिसत्व मंजुश्री ने इस झील को काटकर घाटी को खाली किया, जिससे वह ज्योति पहाड़ी की चोटी पर स्थित हो गई। उसी स्थान पर बाद में यह स्तूप बना। स्वयंभूना स्थापत्य और डिजाइन। यह स्तूप गोल आकार का है, जिसमें एक विशाल गोल्डन स्पायर, शिखर होता है। स्तूप के चारों ओर बनी हैं बुद्ध की आंखें, जिन्हें बुद्ध की सर्वज्ञ निगाहें कहा जाता है। उनके बीच एक त्रिनेत्र भी होता है, जो ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए प्रार्थना चक्र, प्रेयर व्हील्स लगे होते हैं, जिन पर AUM मणिपद्मे हुम मंत्र लिखा होता है। वहां 365 सीढ़ियां चढ़कर लोग स्तूप तक पहुंचते हैं। बंदर मंदिर क्यों कहते हैं? इस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं। ये बंदर स्तूप के चारों ओर घूमते रहते हैं और कुछ लोगों को ये पवित्र भी लगते हैं। इसलिए इस स्थान को विदेशी पर्यटक मंकी टेम्पल भी कहते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। स्वयंभूनाथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के लिए बहुत पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म में भी इसे पूजनीय माना गया है, खासकर मंजुश्री की कथा के कारण। हर साल बुद्ध पूर्णिमा और अन्य बौद्ध त्योहारों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ तिब्बती भिक्षु, नेपाली बौद्ध और पर्यटक एक साथ ध्यान करते हैं। कला, मूर्तियां और चित्रकला। स्तूप के चारों ओर कई प्राचीन मूर्तियां हैं, तारा देवी, बुद्ध और अन्य बोधिसत्व। यहाँ की दीवारों पर विशिष्ट ठंका पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। यहाँ एक संग्रहालय और मठ, मॉनेस्ट्री भी है, जहाँ प्राचीन दस्तावेज और चित्र रखे गए हैं। पर्यटकों के लिए विशेष बातें। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ से आप पूरे काठमांडू शहर का भव्य नज़ारा देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और शांत हो जाता है। ध्यान, फोटोग्राफी, इतिहास और दर्शन में रुचि रखने वालों के लिए यह एक अद्भुत स्थान है। आध्यात्मिक संदेश। स्वयंभूनाथ हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान का प्रकाश भीतर से आता है। जैसे वह ज्योति स्वयं प्रकट हुई थी, वैसे ही सत्य, प्रेम और शांति हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। हमें बस अपनी आत्मा की यात्रा पर निकलना है। अगर आपको स्वयंभूनाथ स्तूप की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भविष्य में हम और भी ऐसे आध्यात्मिक स्थलों की कहानियां लाएंगे। हमारे चैनल भानु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई ज्ञान की बात मिस न करें। जय बुद्ध, जय भारत, जय नेपाल।